स्थिति आप देखें किस तरह से बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। दोनों संवाददाता बिहार से जुड़े हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आता हूं मैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और इसमें जो एक सवाल था मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर, उसको लेकर भी सस्पेंस आज खत्म हो गया है। कई दिनों से सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर कौन होगा चेहरा, बताइए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र हुआ, जिसमें बड़ी बातें ये रही। और क्या कुछ रहा आज जो तेजस्वी यादव ने कहा? बिल्कुल शंकर, बता दें कि अभी तक जो आपको संशय बना हुआ था, जो सस्पेंस बना हुआ था, अब वो जो तस्वीर मतलब कि आपको धुंधली दिखाई दे रही थी, अब वो पूरी तरह से आज साफ हो गई। और ऐन मौके पर जब मतलब कि आपको दोनों जो आपको बिहार में 2 चरण में चुनाव होना है, और ठीक आपको पहले चरण का जो चुनाव है अगले महीना में 6 नवंबर में, मतलब कि अभी कुछ दिन बाकी है। हालांकि मतलब कि दोनों मतलब कि चरण के जो आपका जो नामांकन है, जो नॉमिनेशन है, वो मतलब खत्म हो चुका है। और जिस तरह से लगातार मतलब कि आपको एनडीए के द्वारा भी मतलब कि आपको महागठबंधन पर मतलब कि हमला किया जा रहा था कि आखिर मतलब कि कब तक जो है सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे वो मतलब कि सीएम का मामला हो, तो अब उस पर मतलब विराम लग गया है। और आज राजस्थान के पूर्व मतलब कि आपका मुख्यमंत्री आपको अशोक गहलोत ने आज मतलब कि पटना में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मतलब मुहर लगा दिया कि गठबंधन का जो सीएम उम्मीदवार होंगे वो मतलब कि आपको तेजस्वी यादव होंगे, और जबकि आपको मतलब डिप्टी सीएम जो होंगे वो वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी होंगे। हालांकि अभी मतलब कि कुछ और भी मतलब कि चेहरा मतलब कि आपको डिप्टी सीएम का हो सकता है। इस पर मतलब कि अभी फिलहाल आज जो मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मतलब कि चर्चा नहीं हुई, लेकिन आने वाले मतलब दिनों में अब कुछ और भी आपको डिप्टी सीएम का चेहरा मतलब कि उसमें हो सकता है। और आप बता दें कि आज मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव पहले से ही उनका जो चेहरा था, जो एटीट्यूड था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो साफ मतलब कि जाहिर था कि कल मतलब कि आपको पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जब आपको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से कल मतलब कि हम मीटिंग किए थे, कल पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, चाहे आपको तेजस्वी यादव के साथ जो बैठक जो मतलब कि हुई थी बंद कमरे में, तो कहीं ना कहीं मतलब कि तेजस्वी यादव को मतलब कि पहले से ही इसका मतलब कि आभास हो गया था, बात जरूर मतलब कि पूरी हो गई थी। औपचारिकता को लेकर मतलब कि आज साझा जो पीसी था उसके तहत मतलब कि आज ये बताना था, क्योंकि मतलब कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और बिहार के जो 7 करोड़ 42 लाख जो जनता है आपको मतदाता के तौर पे, उनको भी मतलब कि एक संदेश देना था। वो आज जो अहम जो मतलब कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मतलब कि क्लियर कर दिया कि अब मतलब कि इंडी गठबंधन में अब डिप्टी सीएम हो चाहे सीएम का जो उम्मीदवार है उसको लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और उसको लेकर एक बहुत बड़ा मतलब कि आपको आज मतलब कि जो ये कार्य हुआ है उसको लेकर आपको इंडी गठबंधन में एकजुटता जो है वो दिखाई दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी जो मतलब कि आपको इंडी गठबंधन के तमाम जो नेता थे, चाहे वो भाकपा माले के आपको शीर्ष जो नेता है दीपंकर भट्टाचार्य हो, चाहे मतलब कि आपको सुप्रीमो आपको मतलब कि वीआईपी के मतलब कि मुकेश सहनी हो, चाहे मतलब कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, मनोज झा जो है राज्यसभा के सांसद, तमाम जो नेता हैं उनके चेहरे पर आज ये मुस्कान जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब सब कुछ आपको सही हो गया है और अब हम एकजुट हैं। और आपको पहले चरण का जो चुनाव है 6 नवंबर में, उसको लेकर अब हम लोग भी मैराथन मतलब कि जनसभाएं करेंगे। सभी मतलब कि बिहार के 8,500 पंचायत के क्षेत्रों में जो आपको जो बूथ है वहां पे हमारी मतलब कि जो इंडी गठबंधन के नेता है प्रत्याशी के लिए मतलब कि लोगों से वोट मांगेंगे। और एक बात जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको बिहार में अभी तक मतलब कि एनडीए के द्वारा जो मतलब सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन उनका चेहरा कौन होगा बिल्कुल, तेजस्वी ने ये लगातार ये सवाल जब पूछा जा रहा था तो आज पलटवार भी किया तेजस्वी ने कि भैया हमने तो मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया और आप अब बताइए क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास, उससे पहले ये सुनवा देते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने
एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को, सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार को एनडीए। ये एक तरह से वो निशाना साध रहे हैं और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं जैसे हमने की, ये भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं। दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सुरेश आपके पास आता हूं। तेजस्वी यादव को हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि भैया आप हमसे सवाल पूछ रहे थे चेहरा कौन है, हमने आज बता दिया, अपना डिप्टी सीएम का चेहरा भी बता दिया। आप बताइए कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए चुनाव जीतती है? दूसरा सवाल सुरेश ये है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा तेजस्वी का नाम अनाउंस करने में? कांग्रेस इससे पहले लगातार जब कांग्रेस के नेताओं से हम सवाल पूछते थे तो वो बचते थे तेजस्वी यादव का नाम लेने से। बाकायदा राहुल गांधी से उस वक्त जब सवाल पूछा गया था, उनकी जब यात्रा चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। तो क्या ऐसी वजह रही? अशोक गहलोत के पहुंचने के बाद ऐसा क्या बदल गया कि अचानक से सहमति बन गई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को लेकर? अनम्यूट कर लें सुरेश अपने आप। सुरेश अनम्यूट कर लें आप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही है? जी बोलें, आ रही है आवाज। शंकर, मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले 50 मिनट का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और यहाँ पे उन्होंने एक ज्वाइंट पीसीसी और ज्वाइंट पीसी में बिहार के जो आने वाले चुनाव हैं उसमें महागठबंधन की अगर जीत होती है तो उसका चेहरा तेजस्वी यादव हो गया। और इसी बात से लेकर तेजस्वी यादव काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। और वही अगर हम बात कर लें कि अभी तक देर क्यों हुई, तो हम बता दें कि जब वोटर यात्रा जब बिहार में आया था, राहुल गांधी जब लीड कर रहे थे, तो कहीं न कहीं जन समर्थन काफी राहुल गांधी को मिल रहा था। और वहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक सीधी तौर पर एक मैसेज था कि अभी चेहरा नहीं घोषित होनी चाहिए, अभी हमें काफी जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन इस बात से लेकर महागठबंधन में खासकर आरजेडी के तेजस्वी यादव थोड़ा नाराज चल रहे थे। लेकिन कल जो है तेजस्वी यादव के आवास पर अशोक गहलोत, लालू प्रसाद यादव से बात की, राबड़ी देवी से बात की, तेजस्वी यादव से बात की और उसके बाद एक डिसाइड हुआ कि आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी का चेहरा सामने हो। और आज जो है उन्होंने कहा कि देखिए, गहलोत ने साफ तौर पर चेहरा साफ कर दिया कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है और बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का सीएम का चेहरा आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव भी होंगे। और वहीं अगर बात करें वीआईपी पार्टी का, तो मुकेश सहनी भी काफी नाराज चल रहे थे कि मेरे बारे में भी कुछ घोषित किया जाए। तो वीआईपी के जो सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनको उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया। और इसके अलावा गहलोत ने एक बात और कही कि देखिए, उप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अब पार्टी जब मेजोरिटी में आएगी उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे और भी कोई चेहरे हो सकते हैं। रही बात की और यादव की, तो बीच में इन लोग काफी खास तौर के उस समय की 58 की शुरुआत में जब यहाँ पे वोटर यात्रा निकला था और जन समर्थन जिस तरह से राहुल गांधी को मिल रहे थे, तो कहीं न कहीं ये साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों के बीच में थोड़ा सा नहीं चल रहा था। लेकिन तेजस्वी चाह रहे घोषित करे। जी बिल्कुल, और ये सवाल कई सारे थे, लेकिन राजीव जो तस्वीर आज हमने देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही तस्वीर लगी हुई थी, इसको लेकर भी बीजेपी ने तंज कसा।
दूसरा सवाल ये है कि बता जो दें तस्वीर आज हम देख रहे हैं एकजुटता महागठबंधन के नेताओं की मंच पर, क्या अंदरूनी तौर पर भी वो एकजुटता है या केवल ये दिखाने के लिए मंच पर? देखिए शंकर, बता दें कि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो हम पिछले जो मतलब कि आपको जो बातें हैं उसको उसको भी हम पहले उस पर चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर बिहार में जब जब मतलब कि चुनाव मतलब कि हुआ है उसमें मतलब कि आपको राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वो मतलब कि कांग्रेस पर हमेशा मतलब कि वो हावी रहे हैं। और इस बार जो मतलब कि बिहार में आपको चाहे लोग पिछले साल जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कहें या मतलब कि इस बार जो बिहार में चुनाव मतलब कि होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब कि अब कांग्रेस जो है वो मतलब कि आपको अगर 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो मतलब कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपको जी तो आपको 2000 आपको 90 से लेकर मतलब कि 2005 तक आपको आरजेडी की सरकार थी। और आरजेडी की सरकार के पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी। तो आज़ादी के बाद आपको बिहार में कांग्रेस की सरकार कई बार मतलब कि रही है। और कहीं ना कहीं मतलब कि कांग्रेस जो है वो हर बार चुनाव में वो आरजेडी के आगे नतमस्तक हो जाता है, या यूं कहें कि वो असहाय जैसा मतलब कि उसका ये फील करने लगता है। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो जरूर मतलब कि इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है। हम मतलब कि आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव उनके हम मतलब कि सामने घुटना क्यों टेकें। लेकिन इसको लेकर भी मतलब वोट अधिकार यात्रा को जी लेकर राहुल गांधी आपको बिहार में 16 दिन के अंदर 23 जिलों में वो कैंपेन चलाए, 1300 किलोमीटर जो है वो दूरी तय किए। और जिस तरह से उनके मतलब के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर जो लोग हैं हजारों हजार की संख्या में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये मोटो था कि इस बार जो है कांग्रेस कुछ बड़ा करेगा। और जब चुनाव की जब तारीख नजदीक आई, चुनाव आयोग के द्वारा जब बिहार में 2 चरण में चुनाव का मतलब कि घोषणा किया कि 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होगा, 11 तारीख को और दूसरे चरण में चुनाव होगा और 14 नवंबर को आपका इसका परिणाम आएगा। तो इसके पहले भी कांग्रेस जो है वो मतलब मुगालते में था कि इस बार जो है हमारी जो भूमिका है वो नेशनल पार्टी की है और कहीं ना कहीं मतलब कि हमारा जो फैसला है वही मतलब उसी पर विचार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति के काफी माहिर खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं आप उनका जो बेटा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तो ये दोनों जो है वो आरजेडी पर पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे। और इसमें अंततः जो है वो कांग्रेस को जब लगा कि अब आपको सीएम के उम्मीदवार को लेकर अब कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये बात जो है बिहार के प्रभारी कृष्णा अलाउरू ने मतलब जब भी मीडिया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि अब महागठबंधन से सीएम का चेहरा कौन होगा। लेकिन आज जिस तरह से पोस्टर आपने देखा कि आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल सिंगल जो है वो मतलब कि पोस्टर मतलब कि आपको तेजस्वी यादव का लगा था, तो कहीं ना कहीं मतलब कि कल की जो मुलाकात अशोक गहलोत से और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हुई, तो कहीं ना कहीं अब वो जो घुटने टेकने का कार्य कांग्रेस ने कल ही कर दिया था कि अब सीएम का जो उम्मीदवार है वो तेजस्वी यादव होंगे। तो आज उनका जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें तेजस्वी यादव के अलावा कोई भी गठबंधन का बड़ा नेता का चेहरा नहीं था। इससे साफ था कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस को घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए यह भी एहसास कर दिया आरजेडी के बिना कांग्रेस का काम नहीं चलने वाला है। और कहीं ना कहीं ये मतलब कि बॉडी लैंग्वेज कहिए या एटीट्यूड कहिए, वो तेजस्वी यादव के आज जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से उनका हाव भाव था, कहीं ना कहीं ये शो कर रहा था कि हमारा पोस्टर के पहले ही मतलब कांग्रेस को औकात दिखा दिया गया और अब हाशिए पे कांग्रेस है। और यही वजह है कि आज साझा कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम का जो उम्मीदवार के तौर पे महागठबंधन के नाम से पे मतलब कि जब उन्होंने मोहर लगाया, और मुकेश सहनी जिनका अभी मतलब कि यह भी मतलब कोई वजूद नहीं है आपको बिहार में, और उन्होंने शुरू से ही रट्टा लगाया कि हम डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। बीच में जरूर राहुल गांधी की तरफ से ये मैसेज आया कि आपको राज्यसभा और एक एमएलसी का पोस्ट दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने कहा कि हमको राज्यसभा नहीं जाना है, हमको डिप्टी सीएम बनना है। तो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन में जो है ठीक है सर, कंफ्यूजन मैं नहीं